नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में, जो कि गेयर मैन्युफैक्चरिंग में है और एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो देखते हैं अभी इसमें क्या क्या हमें लगता है। तो पहली बात तो अगर आप देखोगे, ये स्टॉक का बहुत अच्छा रन रहा है। तो कोविड में ये अराउंड 59-60 रुपीज़ का था यहाँ पे। वहाँ से ऑलमोस्ट वन वे मूवमेंट है अपवर्ड। इन बिटवीन इसमें डाउनवर्ड आई है मूवमेंट, पर फिर इसका हाई अराउंड 700 गया था और वहाँ से ये पूरी तरह से गिर के अभी 417 पे चल रहा है। तो ये ऑलमोस्ट उसके हाई से 40% डाउन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो ग्रीन लाइन है ये 100 डे मूविंग एवरेज है और ये जो रेड लाइन है पतली, ये 20 डे मूविंग एवरेज है। तो स्टॉक अभी 100 और 20 के दोनों के बीच में, यानी नीचे है, बीच में नहीं, नीचे है। और इसका लेवल ऑलमोस्ट आप देखोगे तो जून 2023 में जो लेवल्स थे उस लेवल पे है स्टॉक अभी। तो इसमें और एक बात जो देखने लायक वो है कि यहाँ पे डाउन टर्न्स भी अच्छे खासे आए हैं बीच में। और अभी जो ये डाउन टर्न आया है ये सबसे बड़ा है पिछले 5 साल में। तो ओवरऑल इसकी ट्रेजेक्ट्री अप थी, पर अभी पिछले ऑलमोस्ट 6 महीने से ये डाउन टर्न में चल रहा है। और ये स्टॉक वॉच लिस्ट में रखने का रीज़न ये है कि इसके फंडामेंटल्स हम देखेंगे और फंडामेंटल्स के बाद आपको लगेगा कि इसमें ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो नहीं लग रहा है, पर फिर भी स्टॉक ने अच्छा खासा डाउन साइड दिखा है। तो अभी वो फंडामेंटल्स भी हम देखेंगे। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट जुलाई में ये हाई गया था 700, वहाँ से अभी 40% डाउन है। उसके बाद आप अगर यहाँ से देखोगे, कोविड के लेवल से ये ऑलमोस्ट 11 टाइम्स बढ़ा है। तो 59-60 के लेवल से ये 700 गया है। ओके, तो अभी इसके फंडामेंटल्स हम देखेंगे। तो पहले बात तो ये है, ये स्मॉल कैप कंपनी है, अराउंड 3200 मार्केट कैप इसका है। फिर पी इसका 35 है, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है ये, तो ये थोड़ा डाउन साइड है इसका। पर इसका एक इम्पॉर्टेंट अपसाइड जो है वो है इसका आर तो ये आर इसका बहुत अच्छा है। आर भी 25% है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। फिर डेट टू इक्विटी रेशो ये भी ज़ीरो है। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इसके बारे में। और प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 70.5% है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। पर इसका बुरी चीज़ें जो है, जैसा पी रेशो कम है, फिर प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, डिविडेंड यील्ड सिर्फ 1.5% है। तो ये ओवरऑल ये नॉर्मल, अगर हम ओवरव्यू देखिए स्टॉक का तो ये ऐसे दिख रहा है। तो अभी देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। उसके पहले हम एक ये देख लेते हैं उसका पी कैसा है। तो अगर आप देखोगे, मीन पी इसका अराउंड 49-50 था, उससे ये कम ही है अभी। तो 35 के अराउंड जो है, तो ये कम ही है उससे। तो ये मीडियन पी जो रेंज था उससे ये कम है, और ये जो रेंज था ये ऑलमोस्ट इस साल में, यानी फेब 22 के दौरान था। फिर अगर हम अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। इसने इसके रिजल्ट्स सितंबर में जो आए थे वो यानी एक अच्छे रिजल्ट्स थे इसके, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स थे। तो यहाँ पे देखोगे, मार्च में 154 करोड़ था सेल, और फिर सितंबर में 155। पर इसने इसका प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव किया है, तो 27 करोड़ था जो 34 करोड़ हुआ है। तो एंड ओवरऑल आप अगर देखोगे तो ये इसका सेल भी बढ़ा है। सितंबर 21 में 72 करोड़ ये सेल करता था, तो अभी ये ऑलमोस्ट डबल है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ट्रिपल हुआ है, 12 करोड़ से
34 करोड़। तो इसका इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं 30 जनवरी को, तो उसमें हमें देखना चाहिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या है। पर पिछले जो रिजल्ट्स है वो इतने बुरे नहीं है या अच्छे ही रिजल्ट्स है। उसके बाद अगर हम P&L ईयर वाइज देखेंगे तो वहाँ पे भी आप देखोगे इसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आप देखोगे 2024 में इसके टोटल सेल है 536 करोड़ और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 102 करोड़। तो और इसका नेट प्रॉफिट भी 82 करोड़ है, जो कि हर ऑलमोस्ट पिछले 5 साल में अच्छा खासा है। अगर आप देखोगे कि मार्च 2020 में तो ठीक है कोविड था, 25 करोड़ था, उसके पहले 33 करोड़ था, तो अभी जो है 82 करोड़ था। और अगर ये प्रोजेक्टेड आप देखोगे तो 90 करोड़ है ये, तो ये भी अच्छी चीज़ है इसकी। फिर आप देखो ये स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया जस्ट ऑन प्राइस बेसिस। तो 10 ईयर्स इसका CAGR 11% है, 5 ईयर्स 33% है, 3 ईयर्स 40% है। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है सबसे कि 1 ईयर ये नेगेटिव है। अगर उसी के कंपैरिजन में आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो ये अच्छा खासा इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, पिछले लास्ट साल तो 25% है। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है जो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। फिर बैलेंस शीट में आप देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो देखने लायक है वो है बोरोइंग्स, जो कि 0 है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। रिजर्व्स भी इसके अच्छे हैं जो 369 करोड़ के आसपास है। फिर कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव है, तो वो भी एक अच्छी साइन है। और जो स्टॉक होल्डिंग पैटर्न है तो ये मेंटेन्ड है, पिछले 2-3 साल से ये 70% में है प्रमोटर होल्डिंग। और एक दूसरी अच्छी चीज़ जो है वो है FIIs। तो FIIs ने भी इसका परसेंटेज 3.25 है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है इस कंपनी के बारे में। DIS कम है पर FIIs के वजह से ओवरऑल हम सोच सकते हैं ये स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखने के लिए। पर इन्वेस्टिंग के हिसाब से हमें ये भी देखना होगा कि ये स्टॉक ने पहले ही 40% डाउन साइड देखा है, आगे कितना जाएगा पता नहीं। पर इसको आप वॉच लिस्ट में रखिए, ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो देखते हैं, अभी इसका रिजल्ट के लिए वेट करेंगे और देखते हैं कैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं। और ये कंपनी का नाम है शांति गेयर्स। ओके, तो आप इसको देखिए अच्छे से। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से हेल्प लीजिए, उनकी सलाह लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।